हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार साहू मैथ्स कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस पैंडेमिक में ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रहा है, तो विद्यार्थियों की समस्या को देखते हुए हम यूट्यूब पर कोचिंग चला रहे हैं, जिसका आप सभी को फ़ायदा उठाना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करेंगे वो है हमारा सब्जेक्ट फजी सेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए वो क्या है, सेट। सेट क्या होता है? आप स्टूडेंट्स पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हो, जान चुके हो। हम जब से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तब से हम सेट यूज़ कर रहे हैं, फिर भी हम एक बार डेफिनेशन को हम रिकॉल करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। और सेट की जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पे होने वाले जो ऑपरेशंस हैं स्टूडेंट्स, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए हमारे यूट्यूब पर पहले से एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम फजी सेट की ओर। फजी सेट्स क्या होती है, इसका डेली लाइफ में क्या यूज है? जिस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम, फजी सेट, ये फजी सेट क्या होता है पहले हम मीनिंग समझेंगे फजी का। फजी का क्या मतलब होता है तो देखिएगा, फजी मीन्स क्या? फजी मीन्स ऐसा स्टूडेंट, समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर। सपोज जैसे कि सामने बारिश हो रही है, आप इधर से आ रहे हो, या फिर बारिश की जगह कोहरा हो सकता है, तो आप जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तभी आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, देख सकते हो। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पर वो जो व्यक्ति दूर खड़ा है वो या तो राम है या फिर श्याम है, ऐसा हम कहेंगे। तो ये फजी का मतलब क्या हो गया, समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर। जहाँ पर आप क्लियर नहीं होते उस स्टेटमेंट को हम फजी स्टेटमेंट कहते हैं। और जो उसको दर्शाने के जो भी तरीके होंगे, जो भी हमारे स्टेटमेंट्स का सेट्स बनाएंगे, उसको हम फजी सेट्स कहेंगे। अब देखिएगा, इसको जब हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको और क्लियर हो जाएगा हम क्या कहना चाहते हैं, फजी का क्या मतलब होता है करके। स्टूडेंट, फजी सेट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम सहारा लेते हैं क्रिस्प सेट का। अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो सारे सेट्स क्या थे, क्रिस्प सेट। नेचुरल नंबर बोलेंगे क्रिस्प सेट, मतलब जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती है हम उसको क्रिस्प सेट कहते हैं। जो भी सेट्स पढ़ा आज तक वो सारे सेट्स क्या थे, क्रिस्प सेट थे। जैसे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम बात करते हैं यस और नो, वहाँ पर चीज़ें क्या है, बिल्कुल क्लियर होती है, या तो है ऑन या फिर ऑफ, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स, या फिर 1 या फिर 0। इस प्रकार से हम वहाँ पर बात करते हैं। वहाँ पर जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं वो स्टेटमेंट क्या है, क्रिस्प स्टेटमेंट है ना। तो वो जो चीज़ें वहाँ पर होती हैं किस पर होती हैं, क्रिस्प सेट्स पर होती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स 0 और 1 की बात होता था, या फिर यस या फिर नो, है ना। ट्रू बोलो या फिर फॉल्स बोलो, या फिर हम कोई भी सेट्स लेते थे, उसमें सेट्स में क्या बोलते थे, ये एलिमेंट मौजूद है या फिर मौजूद नहीं है। तो सारे सेट्स क्या थे, ये सारे सेट्स क्रिस्प सेट्स थे। तो ये 0 और 1 क्या बताता है स्टूडेंट, 0 और 1 उसकी प्रोबेबिलिटी को बताता है कि वहाँ पर एलिमेंट मौजूद है कि नहीं। अगर वहाँ पर मौजूद है तो उसको हम 1 बोलेंगे 100%, नहीं है तो क्या बोलेंगे 0, मतलब नहीं है वहाँ पर 0%, है ना। तो ये जो सारे चीज़ें थी उसको हम क्या कहते थे, क्रिस्प सेट्स कहते थे। और जो स्टेटमेंट बनाया जाता था इस सेट्स पर उसको बोलते थे क्रिस्प स्टेटमेंट, है ना। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमने यही पढ़ा है। ओके, अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट फजी सेट। फजी सेट क्या है हमने समझ लिया, क्रिस्प सेट क्या है। अब फजी सेट देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर बात किया था 0 और 1, 0 और 1 को मैंने क्या कहा था, ये इसको अगर मैं क्या बोल दूँ, ये है आपका 0% है ये, और ये है आपका 100% है। किसकी, एलिमेंट की वहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी किसी सेट पर, ठीक है। तो देखिएगा ये क्रिस्प सेट क्या कहता है, या तो हाँ या फिर ना, इस प्रकार से बात करता है, यस और नो, ट्रू फॉल्स, इस प्रकार से। लेकिन जब फजी सेट की बात आता है स्टूडेंट, तो हम इसके बीच के बारे में बात करते हैं। यहाँ शुरुआत होगा 1 तक जाएगा, मतलब यहाँ कहीं पे बीच पे किसी एलिमेंट की बात करें, उसकी परसेंटेज में बोल दूँ कि 20% वहाँ है, होने की संभावना है। अगर मैं बोलूँ एक एलिमेंट ले लूँ x, और मैं बोलूँगा कि ये क्या है, राम है, तो जैसे कि मैंने कहा था बारिश हो रहा है, तो देखिएगा मैं यहाँ पर 20% बोलूँगा। 20% मतलब क्या है, ये आपका 0.2, मतलब इस 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है।
तो यहाँ पर ये क्या है 0 और 1 के बीच में है 20% राम होने की संभावना के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं कहीं पर ऐसा बोल दूँ 0.8 मतलब क्या है ये 80%, मतलब 80% चांस है इस व्यक्ति की राम होने का। एक्स क्या है, कोई एलिमेंट है, कोई व्यक्ति है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स। फजी सेट्स क्या होते हैं? फजी सेट ऐसा सेट होता है स्टूडेंट जहाँ पर आप जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को किसके लिए, किसी एलिमेंट की वैल्यू वहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या है 0 और 1 के बीच में होती है। 0 से शुरुआत होगा और 1 तक जाएगा। ये क्या है? क्लोज्ड इंटरवल। इट मीन्स दैट 0 भी हो सकता है ना, और ये 0.2 हो सकता है, मतलब 20% चांस है वहाँ पर, 80% चांस है, 70% चांस है, 100% चांस है। इस प्रकार से मैं क्या बोलूँगा 0 और 1 के बीच में जो भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, इस प्रकार के जो भी वैल्यूज़ का सेट बनेगा उस सेट को मैं क्या कहूँगा? फजी सेट कहूँगा। इससे क्या क्लियर होता है? इससे एक बात समझिए, जो फजी सेट के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है? एक प्रकार का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स? अगर मैं फजी सेट को नाम दूँ ए, तो ए एक ऐसा फंक्शन है, कोई यहाँ पर एलिमेंट लेंगे एक्स का, है ना, ये कोई आपका एक यूनिवर्सल सेट होगा। वो कहाँ पर जा रहा है? जो भी एलिमेंट्स हैं वो 0 और 1 के यहाँ पर इसके अंडर आएगा, है ना। ये इसके बीच में भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, ऐसा नहीं बोलना कि 0 और 1 ही होगा। तो ये जो भी वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज क्या होंगी? लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तो इसको और डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम क्या कह रहे हैं। सपोज दैट ये आपका क्या है? एक सेट है, वहाँ पर हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे कि मैंने राम लिया, राम कोई व्यक्ति था, है ना, व्यक्तियों का सेट था, तो वहाँ से मैंने राम को उठाया। तो वो जो एक्स है वो क्या है? राम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर है तो क्या है? 100%, नहीं है तो क्या 0%। लेकिन राम की होने की संभावना ऐसा भी बोला जाएगा फजी सेट में कि इसकी चांसेस 0.3, 0.2 इस प्रकार से मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर क्या है? संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो इस प्रकार से जो भी सेट्स हमारी बनेंगी उन सेट्स को हम क्या कहेंगे? फजी सेट्स। और ये जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रहा है, इस वैल्यू को कहा जाता है स्टूडेंट डिग्री ऑफ मेंबरशिप। मतलब उस मेंबर का होने की चांसेस कितना है, समझ आ रहा है? तो हम जब भी फजी सेट के बारे में बात करेंगे तो डिग्री ऑफ मेंबरशिप के बारे में भी बात करेंगे स्टूडेंट्स। फजी सेट के साथ उस एलिमेंट की कितनी होने की संभावना है। तो फजी सेट में हर एक एलिमेंट के लिए क्या होगा? एक डिग्री ऑफ मेंबरशिप मौजूद होगा जो कि यूनिक होगा। फिर से समझिएगा, हर एक फजी सेट के पास क्या होगा? डिग्री ऑफ मेंबरशिप होगा उसके एलिमेंट के पास जो कि यूनिक होगा। अब देखिएगा इसको और क्या बताना चाहता हूँ मैं। मान लो कोई सेट ए है, ए सेट है, अगर ये मैं बोल दूँ क्या है 1 2 3 4 इस प्रकार से, ये क्या है? ये सेट है। तो देखिएगा स्टूडेंट ये सेट जो है क्रिस्प सेट है। कैसे? देखिएगा इस सेट पर 1 क्या है? मौजूद है, मतलब ये इसकी चांस क्या है? 100% है। अगर मैं बोलूँगा 5 के बारे में बात करूँगा तो 5 यहाँ पर इस सेट पर है नहीं, मतलब ये क्या है? 0 है, मौजूद नहीं है। तो देखिएगा सेट क्रिस्प सेट है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ 1 तो वो 100% है, मौजूद है। मैं बोला 5 तो वो एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इट मीन्स दैट यहाँ पर हम 0 और 1 के बारे में ही बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या है? एक प्रकार का क्रिस्प सेट है। अब देखिएगा इसी को हम फजी सेट बनाएंगे। फजी सेट का क्या है? इस प्रकार से नोटेशन दिया जाता है। फजी सेट को हम क्या करेंगे? उस एलिमेंट की डिग्री ऑफ मेंबरशिप को साथ में रखेंगे, है ना। उसको लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आगे हम पढ़ेंगे उसको। यहाँ पर क्या होगा? डिग्री ऑफ मेंबरशिप इसको म्यू से दर्शाया जाता है, म्यू ऑफ एक्स अपॉन में एलिमेंट एक्स। कैसा? अब जैसे कि मैं इसको x बोल दूँ, मान लो कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है? 1 है, 1 की होने की चांस 0.2 है। इस प्रकार से 2 की, मान लो आपके पास जो एलिमेंट है 2 की चांस 1 है। इसी प्रकार से मान लो 3 है, 3 की जो चांस है वो है आपका 0.5 हो सकता है। इस प्रकार से तो ये जो क्या है? ये होने के वहाँ पे चांसेस हैं डिग्री ऑफ मेंबरशिप। ये है आपका फजी सेट, ये है आपका क्रिस्प सेट। समझ आ रहा है बात? अब आपको और क्लियर हो गया होगा फजी सेट और क्रिस्प सेट। अब हम बात करते हैं फजी सेट की मैथमेटिकल डेफिनेशंस क्या है। अभी तक हमने क्या सीखा था? फजी का मतलब समझा था, क्रिस्प सेट क्या होता है उसको समझा था, और क्रिस्प सेट और फजी सेट में मैंने कंपेयर करके बताया था किस प्रकार से होती है फजी सेट करके। ठीक है, अब हम उसके मैथमेटिकल डेफिनेशन के बारे में बात करें। लेट एक्स इज एनी यूनिवर्सल सेट एंड स्मॉल एक्स इज एलिमेंट ऑफ दैट एक्स, देन अ सेट ए इज कॉल्ड फजी सेट ऑन एक्स
इफ इट कैन बी डिफाइंड एज, इस प्रकार से आपको डिफाइन किया हुआ दिखाई दे रहा है। ये सेट है, ये क्या है, उस सेट पर एलिमेंट x है और ये उसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप है, ठीक है, या फिर मेंबरशिप फंक्शन कहा जाता है। जैसे कि मैंने मैपिंग में करके बताया था, ये जो मैपिंग होता है इसको म्यू से शो किया जाता है। ये होता है आपका x, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लेंगे उसको हम रखेंगे सेट ए पर, और ये आपका कहाँ से है, 0 से 1 तक होता है। तो जो भी यहाँ पर डिग्री ऑफ मेंबरशिप मिलती है, जो भी संभावनाएं मिलती है, जैसे कि मैंने 0.32 जो बात किया था, ये जो है, ये मैपिंग जो है, इस प्रकार से जो भी वैल्यूज आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ मेंबरशिप। फिर से याद कीजिएगा स्टूडेंट, जब मैं फजी सेट का मीनिंग बता रहा था वहाँ पर क्या बोला था, फजी सेट ए को हम कैसे शो करते हैं, इस प्रकार से डिग्री ऑफ मेंबरशिप अपॉन में क्या है, वो एलिमेंट x है ना, या फिर यहाँ पर x ले लेंगे। तो ये क्या है, इस प्रकार से डिग्री ऑफ मेंबरशिप को हम लिखते हैं, या फिर आप ऐसा बोलोगे या ऐसा बोलोगे, एक ही मतलब है दोनों का। यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको ऑर्डर पेयर में रखिएगा स्टूडेंट्स। तो ये ऑर्डर पेयर क्या होता है, हर एक एलिमेंट के लिए, y के लिए भी इस प्रकार से मिलेगा, z के लिए भी इस प्रकार से मिलेगा। जो भी एलिमेंट्स लोगे उसके साथ क्या होगा, इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट होगा, दूसरा उसका क्या होगा, उसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप होगा। या फिर इस प्रकार से लिखोगे तो भी क्या है, वही मतलब है, इन दोनों का एक ही मतलब है स्टूडेंट्स। ऊपर में क्या करते हैं, डिग्री ऑफ मेंबरशिप, नीचे एलिमेंट को, या फिर कॉमा में रखोगे तो क्या करते हैं, पहले आपका एलिमेंट रहेगा उसके बाद उसको डिग्री ऑफ मेंबरशिप। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप इसी प्रकार से शो कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है किसी भी फजी सेट के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ मेंबरशिप या फिर मेंबरशिप फंक्शन। जैसे कि हमने यहाँ पर बात किए थे, ये क्या है, डिग्री ऑफ मेंबरशिप होता है उस एलिमेंट का। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि हमने कह दिया कि ये फंक्शन है। तो कैसा फंक्शन होता है, मेंबरशिप फंक्शन ऑफ फजी सेट ए इज डिफाइंड बाय म्यू ऑफ ए फ्रॉम x टू इंटरवल 0 and 1। ये अगर मैं कहीं पे फजी सेट ए x लिखूं इस प्रकार से, उसके जगह मैं ये बोल दूं म्यू ए x, तो ये दोनों का एक ही मतलब है स्टूडेंट्स। अगर आप इस प्रकार से बोलोगे तो भी हम फजी सेट के बारे में ही बात कर रहे हैं। डिग्री ऑफ मेंबरशिप लेंगे तो बिना एलिमेंट के हम डिग्री ऑफ मेंबरशिप को शो नहीं करते। तो इस प्रकार से कोई फजी सेट को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये क्या बताता है, पूरी तरीके से डिग्री ऑफ मेंबरशिप के बारे में बात करता है। और ये क्या बताता है, वहाँ पर उस पूरे सेट्स को बताता है, वहाँ पर पूरे सेट्स को, ये पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये दोनों सेट का मतलब ये क्या है, फजी सेट ही है। एक डिग्री ऑफ मेंबरशिप के फॉर्म में है, एक सेट कलेक्शन के फॉर्म में है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, अगर फजी सेट में उसकी रिप्रेजेंटेशन और कैसे होगा। हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन देखा, मेंबरशिप फंक्शन देखा, तो उसके जो एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो कैसे होगा। देखिएगा, अगर आपके पास कोई सेट फजी सेट है, इसको हम फजी सेट बोल रहे हैं, और इसके पास जो भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को आप किस प्रकार से लिखोगे, म्यू 1 अपॉन एक्स। मान लो आपके पास एलिमेंट एक्स है इस सेट के पास, और कॉमा, ये आप इस प्रकार से सेट बनाइएगा, म्यू 2 अपॉन क्या, ये हो जाएगा आपका वाई, इस प्रकार से क्या, म्यू 3, इस प्रकार से जेड, ऐसा होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो हमारा सेट बनेगा, ये हमारा क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है जब हम सेट की बात करें। तो स्टूडेंट्स ये था उसका डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, इस प्रकार से उसको डिफाइन किया जाएगा। और ये है उसकी रिप्रेजेंटेशन, सेट के एलिमेंट्स को आप किस प्रकार से शो करोगे, दिखाओगे, ये हो गया आपका इस प्रकार से। ओके, ये तो सिर्फ आपको उसका क्या था, मैथमेटिकल डेफिनेशन था, है ना। और ये क्या था उसका, ये मेंबरशिप फंक्शन का मैपिंग के फॉर्म में, या फिर बोल सकते हो जियोमेट्रिक मीनिंग की बात कर रहा था, ये उसका डिग्री ऑफ मेंबरशिप। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फजी सेट्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट, हाइट ऑफ फजी सेट, बहुत सारे यहाँ पर और हम बात करेंगे जिनके बारे में, टाइप्स के बारे में, और हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो देखिएगा, जिस प्रकार से आप एम्प्टी सेट को जानते हो उसी प्रकार से आपका फजी एम्प्टी सेट भी होगा। तो एक सेट ए को फजी एम्प्टी सेट कहेंगे यदि उसके पास जितने भी नंबर्स हो, जितने भी एलिमेंट्स हो, उसकी क्या हो, डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उस फजी सेट को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी फजी सेट कहेंगे। अ सेट ए इज सेड टू बी एम्प्टी फजी सेट इफ ओनली इफ द वैल्यू ऑफ मेंबरशिप फंक्शंस इज 0 फॉर ऑल पॉसिबल
मेंबर्स ऑफ ए के जितने भी मेंबर्स होंगे पॉसिबल मेंबर्स, उनके डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस स्थिति में उस सेट को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी फजी सेट कहेंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक फजी सेट बनाते हैं, आप लिख दीजिए वहाँ अंदर पे, मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, ए एक एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, ये एक फजी सेट है। ओके, अब ये फजी सेट है स्टूडेंट्स, तो इन सबकी जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप का होंगी 0 होंगी, अर्थात यहाँ पर ये मौजूद नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में ये जो सेट हमने बना रखा है, इस फजी सेट को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी फजी सेट कहेंगे स्टूडेंट्स। ओके, फॉर एग्जांपल जब भी आपको क्वेश्चन मिले एग्जाम में, तो हमेशा आप वहाँ पर एग्जाम्पल दीजिए, बिना एग्जाम्पल के ज़्यादा नंबर नहीं मिलते स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल फजी सेट। A set A is said to be universal fuzzy sets if only if the value of membership is 1 for all possible members of A। A के जितने भी मेंबर्स होंगे, उन सारे मेंबर्स के मेंबरशिप फंक्शन है, उनकी वैल्यूज क्या होंगी, 1 होंगी। तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल फजी सेट कहेंगे। अब एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, आप इसी प्रकार से सेट बनाइए, एक हो जाएगा फजी सेट इस प्रकार से, आप लिख दीजिए ए, ये आपका बी और ये सी, सारे के सारे की डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या होगी, 1 होगी, 1 होगी। मैं बार बार डिग्री ऑफ मेंबरशिप बोल रहा हूँ, तो समझिएगा इस बात को, यहाँ पर मेंबरशिप फंक्शन भी बोल सकते हो, डिग्री ऑफ मेंबरशिप बोल सकते हो, ठीक है, समझ आया होगा ये दोनों चीज़। एम्प्टी सेट क्या होगा, यदि उनकी जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या हो जाए, हर एलिमेंट का 0 हो जाए। क्या होगा यूनिवर्सल सेट कब होगा, यदि सब एलिमेंट्स की जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल फजी सेट कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ हाइट ऑफ फजी सेट। हाइएस्ट डिग्री ऑफ मेंबरशिप ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी सेट ए इज सेड टू बी हाइट ऑफ फजी सेट। तो देखिएगा हाइट ऑफ फजी सेट क्या होता है, जो भी हाईएस्ट डिग्री होगा स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहेंगे, उसका हाइट कहेंगे उस फजी सेट का। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं, एक सेट बनाते हैं ए, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, ए है एक एलिमेंट ए, एक एलिमेंट है आपका बी, एक एलिमेंट हमने ले लिया सी। अब देखिएगा, मान लो इसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या है, 0.2 है, एक का 0.5 है, एक का 0.7 है, सपोज दैट। यहाँ पर हाइट ऑफ फजी सेट क्या होगी, इस फजी सेट का हाइट क्या होगा, इस पूरे फजी सेट का हाइट होगा स्टूडेंट्स ये आपका 0.7। ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक, वो है आपका क्या, इक्वलिटी ऑफ फजी सेट्स। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, इक्वलिटी मतलब क्या, या तो इक्वल होगा या फिर इक्विवेलेंट होगा। तो जी दो चीज़ें होती हैं इक्वलिटी में, एक इक्वल एक इक्विवेलेंट। तो देखिएगा दो सेट्स हैं सपोज दैट आपके पास, उन सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल फजी सेट कहेंगे। सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल फजी सेट्स इफ all elements of A and B are same and the cardinality are also same। समझिएगा, दो सेट A और B है, इन दोनों फजी सेट्स को हम इक्वल फजी सेट्स कहेंगे यदि इसकी कार्डिनिटी और इसकी कार्डिनिटी भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। क्या कह रहा हूँ फिर से देखिएगा, सपोज मैंने एक क्या कर लिया, सेट A बना लिया, इसके पास एलिमेंट है, मैं बोल दिया A और है B C। इसकी जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप है सपोज दैट मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है ये 0.5, 0.7 और ये 0.9, इस प्रकार से 0.9। ओके, और दूसरा फजी सेट B इज इक्वल्स टू, मैं क्या करूँगा यहाँ पर लूँगा 0.5A, 0.7A B और 0.9C। तो देखिएगा इसकी कार्डिनिटी मतलब क्या, यहाँ पर पूरे सेट पे डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, है ना, डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उसकी नंबर कितनी है। तो देखिए इसकी कार्डिनिटी हम बात करें तो कार्डिनिटी क्या है, इसका कार्डिनिटी है आपका 3, है ना। कार्डिनिटी के बारे में आप जानते हो, आपको पता होना चाहिए कार्डिनिटी, है ना। तो यहाँ पर इसकी भी कार्डिनिटी क्या है आपका, बी का कार्डिनिटी भी क्या है, 3 है। अब देखिए कार्डिनिटी भी सेम है और जो एलिमेंट है वो भी सेम है और डिग्री ऑफ मेंबरशिप जो भी है वो भी क्या है, सेम है। तो दो फजी सेट को हम क्या कहेंगे, इक्वल फजी सेट कहेंगे इफ दे हैव सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट विथ सेम एलिमेंट विथ सेम डिग्री। तो ऐसे जो भी सेट्स होंगी उन सेट्स को हम क्या कहेंगे,
इक्वल फजी सेट। ओके, समझ आया स्टूडेंट्स? दो फजी सेट है उनको इक्वल तभी कहेंगे, इस प्रकार से होगा तो ना। इक्विवेलेंट फजी सेट, तो दो फजी सेट है, सपोज दैट आपके पास ए और आपका बी, ठीक है। तो दो सेट ए और बी को इक्विवेलेंट फजी सेट कहेंगे यदि उसके पास क्या हो, दोनों के पास सेम एलिमेंट्स होंगी, सेम कार्डिनेटी होंगी, लेकिन डिग्री ऑफ मेंबरशिप अलग अलग हो सकता है कुछ एलिमेंट्स का, कुछ होंगे जिनकी सेम आएंगे। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की सेम डिग्री ऑफ मेंबरशिप है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो जाए कि ये जो 7 वाला है मान लो इसका क्या हो जाए 8 हो जाए, तो देखिएगा ये जो दो फजी सेट्स हैं इसको बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंट। कुछ जो है इक्वल है डिग्री ऑफ मेंबरशिप और कुछ का नहीं है, तो ये जो फजी सेट्स हैं इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फजी सेट कहेंगे। इक्वल फजी सेट और इक्विवेलेंट फजी सेट को और अच्छे समझने के लिए मैं क्या कर दिया स्टूडेंट, कुछ फजी सेट बना दिया हूँ और हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन कौन से सेट इक्वल फजी सेट है और कौन इक्विवेलेंट फजी सेट है, ठीक है। तो देखिएगा ये सेट ए है, ये सेट बी है, सी है, डी है, 3 सेट्स हमने ले लिया। तो चेक करके देखिएगा सारे के पास एलिमेंट्स क्या है, सेम होना चाहिए, तब हम इक्विलिटी की बात करेंगे, है ना। इक्विवेलेंट है या इक्वल है उसकी चेक हम बाद में करेंगे, पहले देखेंगे एलिमेंट सेम है क्या। सबकी कार्डिनेटी 4 है और सबके पास क्या है, सेम एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस प्रकार से। ओके, तो चेक कीजिएगा यहाँ पर ए और बी इक्वल फजी सेट है क्या। शुरुआत यहाँ से करेंगे, देखेंगे क्या है, 1 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, डिग्री ऑफ मेंबरशिप 3 है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पर जाएंगे स्टूडेंट्स तो 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या है 2 है और इसकी जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर जाएंगे एलिमेंट 3 है, डिग्री ऑफ मेंबरशिप अलग अलग है। यहाँ पर जाएंगे एलिमेंट 4 है, डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या है, अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, इसके पास जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या है, थोड़ा बराबर है। इट मीन्स दैट ये दोनों जो सेट्स होंगी वो इक्विवेलेंट फजी सेट्स होंगी। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इक्वल है, बाकी सब क्या है, इक्वल नहीं है। स्टूडेंट्स एक भी एलिमेंट के लिए डिग्री ऑफ मेंबरशिप इक्वल मिल जाए तो उस फजी सेट को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फजी सेट कहेंगे। ये सेट आपका क्या है, इक्विवेलेंट फजी सेट होगा। आगे देखते हैं और कंपेयर करते हैं, इसका सबके साथ कंपेयर करके देखेंगे, इसका कंपेयर करके देखेंगे तो ए और सी क्या है, दो फजी सेट्स हैं, ये भी इक्विवेलेंट हो गए क्योंकि इसके पास ये क्या है 0.3 है, इसके पास भी 0.3, ये क्या है, दोनों इक्विवेलेंट फजी सेट हैं। अब यहाँ पर जाएंगे, इसके पास भी एक एलिमेंट 1 है जिसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप 3 है, यहाँ पर भी डिग्री ऑफ मेंबरशिप 3 है, बाकी सबकी अलग अलग है, मतलब ए भी इक्विवेलेंट फजी सेट्स होंगे। अब हम चेक करते हैं बी का सी के साथ, ए भी इसके साथ इक्विवेलेंट फजी सेट होगा, बी का इसके साथ करेंगे तो ए भी इक्विवेलेंट फजी सेट होगा क्योंकि 1 के जो भी डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या है 0.3 है, सब में है वैसी है, ठीक। अब हम जाते हैं सी और डी का आपस में चेक करते हैं, तो सी और डी को देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 1 है उसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या है, यहाँ पर 1 के लिए भी 0.3 है, 2 के लिए 0.6 है, 3 के लिए भी क्या है 0.4, यहाँ पर 0.4, 4 के लिए क्या है 0.5, यहाँ पर 0.5। तो ये दो जो सेट्स होंगी सी और डी, ये क्या होंगी, इक्वल फजी सेट्स होंगी और बाकी जो होंगी वो क्या होंगी, इक्विवेलेंट फजी सेट्स होंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कंटेनमेंट ऑफ फजी सेट। तो इसको समझने के लिए फिर से हम एग्जांपल लेते हैं और वहाँ पर समझते हैं। सपोज वी हैव फजी सेट ए, ठीक, और फजी सेट बी। तो ये दोनों को कंटेनमेंट कब कहेंगे, कौन सा किस में कंटेन हो रहा है, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। मैं मान लेता हूँ आपके पास एलिमेंट ए, बी और सी है, बार बार मैं यही ले रहा हूँ स्टूडेंट। तो देखिएगा इसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप सपोज दैट 1 है, 0.1 है, और इसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप मान लो सपोज दैट 0.3 है, इसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप सपोज दैट मान ले 0.5 है। और बी जो आपका फजी सेट है, यहाँ पर भी क्या है, ए, बी और सी, ये 3 क्या है, एलिमेंट्स हैं, इनकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप सपोज दैट मान लेते हैं 0.2, 0.5 और ये है 1। तो देखिएगा ये फजी सेट्स हैं, उनके पास सेम एलिमेंट है, सेम कार्डिनेटी है, तो लेकिन इसमें से बड़ा कौन है ना, कौन सा किसके अंदर जाएगा। देखिएगा यहाँ पर जो ए है सबसे ज़्यादा इसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप इसकी तुलना में यहाँ ज़्यादा है, कंपेयर कीजिए। यहाँ पर चेक करेंगे तो बी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। तो देखिएगा जो फजी सेट्स हैं ए और बी, वो क्या हो रहे हैं, ए छोटा है बी से, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ए इज़ कंटेन इन बी। ओके, तो ये इसको क्या कहते हैं, कंटेनमेंट ऑफ फजी सेट। आपको समझ आ गया होगा, जैसे कि आप सबसेट वगैरह सब पढ़ चुके हो,
तो ये समझ आना चाहिए। ये क्लास अब यहाँ पर हम समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में जो भी फंडामेंटल ऑपरेशंस होती हैं उन पर चर्चा करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगा स्टूडेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।